उत्तर प्रदेश की सियासत से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। दल बदल की राजनीति वैसे तो विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद तेज हो गई थी, लेकिन आज जो दल बदल हुआ है वो यूपी की सियासत का सबसे बड़ा दल बदल कहा जाएगा। उत्तर प्रदेश की सियासत का जो सबसे बड़ा राजनीतिक कुनबा है, उनकी मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू आज भाजपा में शामिल हो गई हैं। क्या है पूरी हलचल सियासत की, जानकारी दे रहे हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ पंकज सिंह गौर। देखिए उदय, आपको बता दें कि पिछले करीब 2 सप्ताह से जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के 3 मंत्रियों और करीब 11 से 12 विधायकों को तोड़कर और समाजवादी पार्टी में शामिल किया, उसके बाद से कहीं न कहीं भाजपाइयों के चेहरे मुरझा गए थे। लेकिन आज उनकी चमक लौट आई है जब उन्होंने बड़ा अटैक किया है मुलायम सिंह यादव के परिवार में। उनकी बहू है सबसे बड़ी अपर्णा यादव, उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराकर। अपर्णा यादव का हमेशा से ही 36 का आंकड़ा रहता था अखिलेश यादव से, और उनके विचार, उनके बयान अक्सर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आते रहते थे। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने सही समय पर उन्हें पार्टी में शामिल कर एक संदेश देने का काम किया और ये बताया कि अगर वो उनके कुनबे से, उनके पार्टी से किसी को ला सकते हैं तो वो भी उनके पार्टी से ही नहीं, उनके परिवार से तोड़फोड़ कर सकते हैं। तो ये बड़ा अटैक है भारतीय जनता पार्टी का समाजवादी पार्टी के परिवार में। और जैसा कि बराबर बयान दे रहे थे, आज आपने देखा होगा दिल्ली में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है उस मंच पर एक तरफ स्वतंत्र देव सिंह बैठे हुए थे, दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बैठे हुए थे, बीच में अपर्णा यादव बैठी हुई थी। जैसा लग रहा था कि राष्ट्रीय स्तर की किसी नेता को वो लाए हुए हैं और उनके अगल बगल में उनसे छोटे नेता बैठे हुए हैं। ये संदेश दिया। हालांकि अपर्णा यादव को चूंकि मंच पर ला करके उन्होंने एक बड़ा संदेश ये दिया कि मुलायम सिंह परिवार के अंदर घुस गए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनको आज पार्टी में शामिल कर लिया। और उसके बाद आज चेहरे इस कदर खिले हुए थे। स्वतंत्र देव सिंह ने भी भाषण दिया और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी दिया। केशव प्रसाद मौर्य जब से स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके साथ पिछड़े वर्ग के नेता जो है भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे, उसके बाद से कहीं न कहीं केशव प्रसाद मौर्य का चेहरा मुरझाया हुआ था। लेकिन आज जब अपर्णा यादव को शामिल कर लिया तो उन्होंने सीधा अखिलेश यादव पर भी हमला बोला, कहा कि वो परिवार में भी फेल हो चुके हैं अखिलेश यादव, जिसका ये जीता जागता उदाहरण है अपर्णा यादव का भारतीय जनता पार्टी में आना। तो इस तरीके से आज अपर्णा यादव को अब फेस बना करके एक तो पिछड़ी राजनीति में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक झटका लगा था जब उनके कई बड़े नेता छोड़ करके समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। तो अपर्णा यादव के चेहरे को आगे करके अब सीधा हमला बोलने का मौका भारतीय जनता पार्टी को मिल गया है। और आज जिस तरीके से अपर्णा यादव को महत्व दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, लखनऊ में नहीं दिल्ली में उन्हें पार्टी कार्यालय में शामिल करा करके और बीच की सीट पर उन्हें बिठा करके अगल बगल में प्रदेश अध्यक्ष, दूसरी तरफ डिप्टी सीएम और तमाम नेताओं को बिठाकर एक संदेश देने का काम किया है कि जो है भारतीय जनता पार्टी जो जिन्हें लाती है और खासकर मुलायम सिंह के परिवार से जिन्हें लाई है, निश्चित तौर पर वो आने वाले प्रचार में भी इसका फायदा उठाने की कोशिश करेगी। लेकिन क्या कुछ निकल करके आ रहा है, इससे क्या कुछ फायदा मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को, ये तो फिलहाल आने वाला समय बताएगा। लेकिन कहने को अब हो गया, जवाब देने को मौका मिल गया है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि जो कई बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सपा में गए थे, उससे कहीं न कहीं डेंट लगा था बड़ा सा भारतीय जनता पार्टी में। उस डेंट को अपर्णा यादव के सहारे पाटने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करेगी। जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा उलटफेर है यूपी की सियासत में और एक तरीके से भाजपा की राजनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक है जो उन्होंने सपा में की है। और उसके बाद सोशल मीडिया पर, खासकर ट्विटर पर, भाजपाई चुटकी भी लेते नजर आ रहे हैं कि 100 सुनार की 1 लोहार की।
फिलहाल अपर्णा यादव के आने से यूपी की सियासत में क्या कुछ हलचल तेज होगी, क्या कुछ नजारा बदलेगा, क्या कुछ समीकरण नए बनेंगे, ये तो वक्त बताएगा। दर्शक, यूपी की सियासत से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहें आई इंडिया के साथ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ यहाँ पे मंचा से इन सभी लोगों का कि आपने मुझे भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बनने का एक सुअवसर दिया। मैं, जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ। इसलिए आप सभी लोगों का सहयोग भी बहुत अनिवार्य है, और मैं बहुत बहुत हमेशा से प्रभावित रहती हूँ जिस प्रकार की कार्यशैली है, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे वो महिलाओं के लिए स्वावलंबी जीवन हो, चाहे वो रोज़गार हो। मैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की स्कीम से हमेशा से बहुत बहुत प्रभावित रहती हूँ, और यही कहूँगी कि जो भी कर सकूँगी अपनी क्षमता से करूँगी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।